नमस्कार। तो इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के रीजनिंग के सॉल्यूशन करने वाले हैं जो 5 मई फर्स्ट शिफ्ट का होने वाला है। इससे पहले मैंने 5 से 6 शिफ्ट का करा दिया, वो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी सीजीएल में, सिलेक्शन पोस्ट में, सीएचएसएल में, सीपीओ में, स्टेनो में, एमटीएस में या कोई भी अन्य एग्जाम की तैयारी करें जिसमें आपको रीजनिंग के प्रश्न आते हैं, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में प्रश्न दिया गया है। तो सबसे पहला डिजिट के बाद एफ है, यानी के देखिए 11 होता है, एफ का 6, यानी कितना घटा लिया गया, 5 घटा लिया गया। उसके बाद देखिएगा वाई दिया गया, कितना घट रहा है यहाँ पर, एफ का 6, वाई की बात करें तो यहाँ से जाएंगे कितना घट रहा है, यहाँ पर 7 घट रहा है। उसी प्रकार टी की बात करते कितना हो रहा है, यहाँ पर टी से यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, यहाँ फिर से 5 घट रहा है। उसके बाद देखिएगा 5 7 5, अगला क्या होगा, 7 होगा, यानी हम टी से 7 घटा लेते हैं तो 20 में 7 जाएगा 13, 13 किसका होता है, एम का होता है। तो एम यहाँ पर कहाँ दिख रहा है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम उसी प्रकार का लेकिन एनालॉगी के रूप में है। ई से देखिएगा जेड है, यानी कितना घटाया गया है, जेड के बाद ए बी सी डी ई 5 घट रहा है। उसके बाद क्यू से के की बात करें, क्यू का 17, के का 11, कितना घट रहा है, यहाँ पर 6 घट रहा है। उसी प्रकार यहाँ देखिएगा सी से एक्स अपोजिट होता है, अगर घटा कर देखें तो एक्स के बाद वाई जेड ए बी सी 5 ही घट रहा है। जे से डी की बात कर, जे का 10, डी का 4, यानी 6 घट रहा है। बिल्कुल ये लॉजिक हमारा सही जा रहा है, यानी इसी लॉजिक को इसमें लगा देंगे, लेकिन उल्टा लगाना पड़ेगा तभी तो हमें पहले वाला आंसर पता चलेगा, यानी इसको प्लस कर देंगे। तो आई में 5 जोड़ दिए, 9 5 14 एन का होता है, और आर का 18, उसमें 6 जोड़ देंगे तो 24 किसका होता है, एक्स का होता है। एन एक्स वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो कमेंट जरूर कर लीजिएगा, आपको रिप्लाई जो है बहुत जल्दी मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन दोनों के संबंधित जो है ऑप्शन बताना है कौन इसी के जैसा होगा। तो सबसे पहले देखिए एच से जे, एच का 8, जे का 10 प्लस का 2 बढ़ाया गया, ए से सी प्लस का यहाँ भी 2 बढ़ाया गया है। जे से ओ की बात करें कितना बढ़ रहा है, प्लस का 5 बढ़ रहा है। सी से एच की बात करें यहाँ भी 5 बढ़ रहा है। लॉजिक को समझ चुके हैं। अब चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन ई से जी, एफ जी 2 बढ़ा, बिल्कुल ठीक है। आई से के प्लस का 2 बढ़ा, ये भी ठीक है। जी से एल की बात करें यहाँ 5 बढ़ा, ठीक है। के से पी 5 बढ़ा, यानी ये लॉजिक सेम मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दो सेम पहले वाला क्वेश्चन हमने किया वही प्रकार का है, चेक कर लेते हैं। क्यू से एल की बात करें, क्यू का 17, एल का 12, कितना घट रहा है, 5 घट रहा है। टी से यहाँ पर एन है, टी का 20 और एन का 14, यानी 6 घट रहा है। एल से जी की बात करें, एल का 12, जी का 7, कितना घट रहा है, यहाँ पर 5 घट रहा है। एन से एच की बात करें, एन का 14, एच का 8, 6 घट रहा है। लॉजिक समझ चुके हैं, 5 6 हमें घटाना है। ऑप्शन देखिएगा, ओ से एम की बात करें, ओ का 15, एम का 13, यानी 2 घटाए, गलत हो जाएगा पहला ऑप्शन। के से एफ की बात करें, के का 11, एफ का 6, 5 घटा, बिल्कुल ठीक है। डी से एक्स की बात करें, 6 घट रहा है, बिल्कुल ठीक है। एफ से ए की बात करें, 5 घट रहा है, ठीक है। एक्स से यहाँ पर आर की बात करें, 6 घट रहा है, बिल्कुल हमारा लॉजिक मैच कर रहा है, यानी हमारा ये ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कैलेंडर का प्रश्न दिख रहा है। यदि 19 जून 2024 को शनिवार है तो 25 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा। देखिए सेम ईयर है, बस हमें महीने में जाना है। तो यहाँ पर जून है और यहाँ पर दिसंबर है, तो सभी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जून, जुलाई हो जाएगा, अगस्त हो जाएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर हो जाएगा। अब टोटल जो काउंट दिन बच रहा है वो सभी को लिख लेते हैं। तो जून का महीना कितने दिन का होता है, 30 का होता है। तो 19 तक तो हो गया, बचा कितना दिन, 11 दिन बच रहा है इसमें। अब देखिए जुलाई के कितना का होता है, 31 का होता है। उसके बाद की बात करें, जुलाई 31 हो गया, अगस्त हमारा हो जाएगा 30 का हो जाएगा, सितंबर 31 का होगा, अक्टूबर 30 का होगा, नवंबर हमारा, सॉरी हमने गलत लिख लिया, जुलाई जो है 31 का हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगस्त भी 31 का होगा। अब सितंबर 30 का हो जाएगा, अक्टूबर 31 का हो जाएगा, नवंबर 30 का हो जाएगा और दिसंबर जो 31 का हो जाएगा। लेकिन हमें कहाँ तक जाना है, 25 दिसंबर, तो यहाँ 25 लिखेंगे ना कि 31 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 25 लिखेंगे। अब सभी को ऐड करके हम 7 से डिवाइड कर देंगे, यानी 189 आया टोटल जोड़ के, 189 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना हमारा रिमेनिंग बच रहा है। तो 7 दूना 14 हो जाएगा, यानी 4 और 9 बचेगा, 7 7 ये पूरा कट रहा है, यानी जब पूरा कट जाए तो सेम दिन रिपीट हो जाएगा, यानी शनिवार का ही दिन 25 दिसंबर 2024 का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि जनवरी 2019 का महीना बुधवार को समाप्त हुआ था तो जून 2019 का अंतिम बुधवार किस तिथि को होगा। सेम क्वेश्चन देखिए, 2019 दोनों में दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जनवरी यहाँ पर जून है। तो चलिए जनवरी से जून तक जाते हैं। तो सबसे पहले क्या किया गया, जनवरी 2019 का महीना जो है
बुधवार को समाप्त हुए, यानी 31 जनवरी बोला गया है 2019 जो है ये इसका कौन सा दिन हुआ, 31 जनवरी का दिन बुधवार यानी कि वेडनेसडे हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। अब कहा गया तो जून 2019 का अंतिम बुधवार किस तिथि को होगा। ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन, इसको थोड़ा ध्यान से बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखें, जनवरी हो चुका है तो फरवरी लिखेंगे, मार्च लिखेंगे, अप्रैल लिखेंगे, मई लिखेंगे, उसके बाद हमें जाना है जून तक, तो जून को ही यहाँ पर रहने देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लीप ईयर नहीं तो फरवरी का महीना 28 का हो जाएगा। उसके बाद बात करें मार्च कितना का हो जाएगा, 31 का हो जाएगा, अप्रैल 30 हो जाएगा, मई है यहाँ पर 31 हो गया, और जून यहाँ पर हमारा जून का क्लियर नहीं है, इसको भी रहने देते, टोटल को ऐड कर लेते हैं। यानी हमारा 120 प्लस का जो आएगा उसको 7 से हमें डिवाइड करके चेक करते जाना है, और लास्ट जो हमें ऑप्शन के अनुसार पहले ट्राई करना पड़ेगा। यानी मान कर चले हम इसमें 24 ऐड कर देंगे तो टोटल कितना बनाइए, 120 और 20 ये 40 और 4 44 हो जाएगा। यानी 144 को अगर 7 से हम डिवाइड करें तो देखिए कितना बन रहा है, 7 दूना 14, यानी 4 रिमेनिंग बच रहा है। यानी 4 जो होता है वो किसका होता है, वो आपको बुधवार में जोड़ करके देखना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, गुरुवार, शुक्र, शनि, रवि तक जा रहा है, लेकिन हमारा रवि तक नहीं बल्कि बुधवार पूछा गया है, इसलिए ये 24 नहीं होगा। यानी अगर देखिएगा 4 बढ़ाने के बाद कहाँ तक पहुँचा है, बुधवार के बाद गुरुवार, शुक्र, शनि, यानी हमारा रविवार तक पहुंच रहा है। हमें 3 दिन और बढ़ा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बुधवार मिल जाएगा। यानी 24 में अगर 3 ऐड कर दें तो 27 अगर यहाँ पर ऐड कर देते तो हमारा बिल्कुल जो है राइट आंसर बुधवार मिल जाएगा। इसलिए 27 तारीख वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको ऑप्शन से ही बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो 1-2 बार रिपीट करिए, क्वेश्चन को पढ़ा करिए, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिर भी नहीं समझ में आता है तो कॉमेंट में बता दीजिए क्वेश्चन नंबर टाइप करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 7 लड़की ABCXYWJZ एक वृत्ताकार मेज के चारों केंद्र के विपरीत मुंह करके बैठी हुई हैं। ध्यान से देखिएगा, W जो है X के बाईं और दूसरे स्थान पर, सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, उसमें 7 सीट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, और सभी विपरीत बोला गया इसलिए ध्यान रखिएगा। X के बाईं और दूसरे स्थान पर अगर हम X यहाँ पर बना ले, हम बाएं को दाएं माने क्योंकि विपरीत बोला गया, इसे आसानी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोला X के बाईं ओर, यानी हम दाएं मान लेते हैं इधर की ओर, बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो कौन बैठा हो, W यहाँ पर आ जाएगा। अब कह रहा W B और C के निकटतम पड़ोसी है। किसका किसका पड़ोसी है, B और C का, तो यानी कि यहाँ पर B आ जाएगा, यहाँ पर C आ जाएगा, नहीं तो C और B एक दूसरे का स्थान चेंज कर लेंगे। अब आगे कहा गया Z B के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। Z जो है B के बाईं ओर, यानी B के बाएं की बात करते हैं, हमें दाएं मानना पड़ेगा, तो इधर की ओर जाएंगे तो चौथे स्थान, तो 1 2 3 4 यहाँ पर आ जाएगा Z। अब आगे कहा गया Y C का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी Y कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, जो C का निकटतम पड़ोसी नहीं होगा। अब एक सीट बचा हुआ कौन हो जाएगा, देख लेते हैं। यहाँ पर A नहीं दिख रहा है तो A को यहाँ पर डाल देते हैं। अब क्वेश्चन कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया। पहला कथन है X और W B के निकटतम पड़ोसी है। X और W B के निकटतम पड़ोसी बिल्कुल बन रहा है, ये पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखिए, C W के ठीक बाईं ओर है, C जो है W के ठीक बाईं ओर बिल्कुल बन रहा है, यानी दोनों कथन हमारा सही हो जाएगा। एक बार जरूर रिपीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम प्रकार का लग रहा है। 7 मजदूर PQRSTU भी एक वृत्ताकार मेज के चारों केंद्र को मुंह करके बैठे, बना लेते सीट 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले कहा गया R जो है T और U का निकटतम पड़ोसी है। मान के चलिए R को यहाँ पर डालते हैं, T और U का, अगर यहाँ पर गलत होता तो U और T को चेंज करके हम इसका स्थान चेंज कर देंगे। आगे कहा गया S और जो है P और V का निकटतम पड़ोसी है। S जो है P और V का, S को ऊपर डाल देते हैं, P और V को यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, अब आगे कहा गया V जो U के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। V जो है U के बाईं ओर, अगर हम देखिएगा कहाँ पर U बना है, जो हमें V जो दूसरे स्थान पर जाएगा, यहाँ पर U बना हुआ है, तो देखिए यहाँ पर दाएं जा रहा है, इसलिए लॉजिक हमारा ये गलत बन रहा है। तो हम इसको मिटा लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखिएगा ऊपर वाले को हम तीनों को मिटा देते हैं, फिर से हम इसको बनाएंगे। जैसे बोला कि S दोनों के बीच में होना चाहिए, S को यहाँ हम डाल देते हैं, ठीक है, और V को ऊपर में और यहाँ P को डाल देते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा फिर भी यहाँ पर दाएं ओर जा रहा है, जबकि बाएं ओर क्वेश्चन में कहा गया, नहीं अब हमें U और T का स्थान चेंज कर देते। अब यहाँ से देखिएगा बाएं ओर बिल्कुल दूसरे स्थान पर चला गया, ये क्वेश्चन बन चुका है। अब कहा रहा है Q के बाएं ओर, एक बचा हुआ है, T U के दाएं ओर दूसरे स्थान पर है। T जो है U के दाएं ओर दूसरे स्थान पर, तो T बिल्कुल यहाँ लॉजिक देखिए, T यहाँ पर बिल्कुल मैच कर रहा है। Q के बाएं ओर तीसरे स्थान पर कौन है, तो Q यहाँ पर चला आएगा, तीसरे स्थान पर बाएं ओर बोला गया, तो बाएं ओर इधर जाएंगे तो तीसरे 1 2 3 P बैठा हुआ है, P हमारा राइट आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सीटिंग अरेंजमेंट का ही दिख रहा है। 7000 के ABCDEFG एक वृत्ताकार मेज के चारों केंद्र के विपरीत मुंह करके बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले बना लेते बिट 1 2 3 4 5 6 1 7। अब यहाँ विपरीत बोला गया इसलिए इसको हम उल्टा मान के चलेंगे। F जो है G के दाएं और 5वें स्थान पर है। G को यहाँ बना लेते हैं, यहाँ पर दाएं बोला गया तो हम बाएं मानेंगे, ठीक है। इसके बाएं और बोला गया है 5वें स्थान पर, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर F चला आएगा, ठीक है। अब आगे कहा गया C G के बाएं और चौथे स्थान पर है, यानी G के दाएं और चौथे स्थान पर किसको बनाए, C को। 1 2 3 4 यहाँ पर आ जाएगा C। अब आगे कहा गया B F और G का निकटतम पड़ोसी है। B जो है F और G का, तो यहाँ पर B को डाल देते हैं। आगे कहा गया D C का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी D कहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर नहीं होगा, नहीं यहाँ पर होगा, तो D यहाँ पर हो जाएगा। अब आगे कहा गया A B के बाएं और दूसरे स्थान पर है। A जो है B के बाएं ओर, तो B के बाएं मानिए तो यहाँ पर दाएं जाएंगे क्योंकि हम उल्टा मान रहे हैं इधर की ओर। यहाँ पर एक सीट बचा हो तो यहाँ पर A आ जाएगा। अब यह सीट लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब पूछा गया है एक यहाँ पर सीट बचा हुआ है। F के संदर्भ में E का स्थान पूछा गया, तो E बचा हो तो E को यहाँ पर डाल देते हैं। तो F के संदर्भ में पूछा गया E का स्थान, तो यहाँ पर F है तो E का स्थान क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन के अनुसार जाना पड़ेगा। ऑप्शन देखिएगा बाएं ओर से तीसरा, तो हम दाएं मान के चलते हैं, तो दाएं इसके किधर होगा, इधर की ओर होगा, तो 1 2 तीसरा बिल्कुल करेक्ट बन रहा है, यानी यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्प में से वह एक शब्द चुनिए जो एक्सप्लानेशन शब्द के अक्षर करके प्रयोग करना ही बनाया जा सकता। तो ऑप्शन का देखिएगा, प्लान की बात करें PLAN बिल्कुल बन जाएगा। कैट की बात करें CAT, यहाँ पर देखिए यहाँ पर C ऑप्शन है ही नहीं, यही नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉन्सिडरेशन शब्द के अक्षर का प्रयोग करके कौन नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिएगा डिनोमिनेशन, यहाँ पर देखिए DENOM, यहाँ पर देखिए M है ही नहीं, यानी ये नहीं बनेगा। अगला प्रश्न है कि एक खेत में कुछ गाय और मुर्गियां हैं, सिरों की कुल संख्या 50, पैर की कुल संख्या 140 है, तो खेत में कितनी मुर्गियां हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हैन लिख लेते हैं, यहाँ पर काऊ लिख लेते हैं। तो टोटल सिर की संख्या 50 बोला गया और पैर की संख्या 140 है। तो काऊ का कितना पैर होता है, 4 होता है। मुर्गी के कितना होता है, 2 होता है। अब ऑप्शन समझाएंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन ले लेंगे 20, तो मुर्गी पूछा गया था, मुर्गी अगर हम 20 ले लें तो इसके पैर की संख्या कितना हो जाएगा, 20 दूना 40 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर टोटल 100 पैर होना चाहिए, तो 100 पैर यहाँ पर हम डाल दें तो बचा कितना, 50 सिर बोला था, 50 ही ना होगा। तो यानी इधर हम 20 ले लिए थे तो बचा 30, तो 30 गुने 4 करेंगे 120 बन रहा है, जो कि ऑप्शन हमारा मैच नहीं कर रहा, ये ऑप्शन नहीं होगा। यानी ऑप्शन हम आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम 25 ऑप्शन ले लेते हैं, तो यानी 25 मुर्गी होगा तो इसके पैर की संख्या कितना हो जाएगा, जिसका दुगुना 50 हो जाएगा। अब बचा कितना, टोटल सिर 90 हो जाएगा, 90 पैर। अगर 90 पैर है तो इसको हम कितना से डिवाइड करें, तो देखिए यहाँ पर 25 हम मुर्गी ले चुके हैं, तो 25 कितना बचेगा, गाय बचेगा। 25 चौका 100 पैर होना चाहिए, जो कि 90 बन रहा है, ये भी गलत हो जाएगा, यानी ये भी मैच हमारा ऑप्शन नहीं हुआ। अगर हम 30 लेकर के देखें, यानी 30 मुर्गी, तो बचेगा कितना गाय, 20 गाय बचेगा। अब दोनों का पैर देखिए 140 बनता है कि नहीं, तो 30 दूना 60 हो जाएगा, और इधर में 20 गुने 4 कितना हो जाएगा, 80। 80 और 60 को जोड़ेंगे तो 140 बन रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर सीरीज का दिख रहा है, इसमें गलत को संख्या को पहचानना है। 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 3, इसी प्रकार ये आगे बढ़ते हुए जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, 0 1 और को जोड़ 1 बनाया गया, 1 1 को जोड़ कर 2 बना दिया गया, 2 1 को जोड़ कर 3 बना दिया गया, 2 3 को 5 जोड़ के बना दिया गया, 5 3 को 8, यानी एक पहले वाला के साथ जोड़ देना है। अब 8 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 13 होना चाहिए, 12 दिया गया इसलिए गलत हो जाएगा, यहाँ 13 होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा कि अगले स्थान पर कौन आएगा, यानी सीरीज के रूप में है। 5 के बाद 13 की बात करते हैं, डिफरेंस कितना का दिख रहा है, यहाँ पर 8 का डिफरेंस है। 13 के बाद 44 के बहुत ज़्यादा डिफरेंस, यानी मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगा होगा। देखिएगा, अगर 5 का दुगुना करें, ठीक है, दुगुना प्लस का यहाँ पर 3 जोड़ दें तो 13 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम 13 का यहाँ पर 3 गुना करें, 13 39, और यहाँ पर 44 है, 39 में 5 जोड़ देंगे तभी तो होगा। उसके बाद देखिएगा, 44 से 183 की बात करें तो यहाँ का कितना हो जाएगा, अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनेगा, 4 चौका 16 का 6 हासिल है, 4 चौका 16 17, 176 बनेगा। लेकिन इसमें कितना ऐड किया हुआ है, यानी 4 3 7 ऐड किया हुआ है। उसके बाद देखिए 183 से 926 की बात करें तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो उसके बाद कितना ऐड होगा, 3 5 7, यानी 9 हो सकता है ऐड। अगर हम यूनिट डिजिट से देखें तो 5 थे 15, और 15 9 को जोड़ेंगे तो 14 बन रहा है।
तो यहाँ पर 9 नहीं बल्कि 11 हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 5 के बदलाव 6 से मल्टीप्लाई होगा 926 में, और प्राइम नंबर अगला कितना जोड़ेंगे, 13 जोड़ेंगे। तो यूनिट डिजिट से हम चेक करेंगे तो 6 36, लास्ट में 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9 होना चाहिए। 9 ऑप्शन वाला देखिएगा 2 दिख रहा है। अगर हम लगभग जाएँ तो देखिएगा ये 926 गुने 6 करेंगे तो ये हमारा 5000 प्लस जाना चाहिए। देखिएगा 5000 प्लस आसानी से चल जाएगा, इसलिए यहाँ पर हमारा 5000 वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अनुमान के तौर पर। नहीं तो पूरा चेक करना है तो सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न है सीरीज के रूप में है। 2 के बाद यहाँ पर 9 है, 9 के बाद 28 है। इसका लॉजिक हमें अभी रहने दो, तो कोडिंग से देखते हैं। बी से डी कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ा। डी से जी की बात करें, ए प्लस का 2, उसके बाद डी से जी प्लस का यहाँ पर डी के बाद ई एफ जी 3 बढ़ा। जी से के की बात करें तो 7 4 11 हो गया। उसके बाद यहाँ कितना हो गया, 5 हो गया। 11 5 16 होता है, तो 2 3 4 5, तो अगला क्या होगा, 6 होना चाहिए। तो 16 में 6 जोड़ने के 22, 22 किसका होता है, भी का होता है। भी वाला ऑप्शन एक ही दिख रहा है जो हमारा बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा। हमें नंबर से भी चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फिर से कोडिंग के एनालॉगी के रूप में प्रश्न दूसरा से चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए टी से एस कितना ना कम है, कम है। भी से यहाँ पर वाई देखिएगा तो ज़्यादा हो रहा है, यानी इसका लॉजिक हम उल्टा लगा कर देखें तो टी से डब्ल्यू के पास यू भी डब्ल्यू प्लस का 3 बढ़ा। भी से वाई की बात करें तो डब्ल्यू एक्स वाई प्लस का 3 बढ़ा। पी से यहाँ पर एस प्लस का 3 बढ़ा। और 250 यहाँ पर 470 है, कितना इसमें ऐड किया होगा। तो यहाँ पर देखिएगा 200 यहाँ पर हमारा 220 ऐड किया गया। तो सेम लॉजिक लगा देते हैं इसमें। तो यहाँ पर देखिए एल से हम 3 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, एम एन ओ हो जाएगा। क्यू से 3 बढ़ाएंगे तो आर एस टी हो जाएगा, और टी से 3 बढ़ाएंगे तो डब्लू हो जाएगा। अब 150 में 220 ऐड कर देंगे तो हमारा 370 मिल जाएगा। डब्लू टी ओ 370 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सभी को क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले देखिएगा इसमें कॉमन कहाँ तक दिख रहा है, SIN दिख रहा है, इतना हम कट करके हटा देंगे। अब सबसे छोटा वैल्यू कौन सा दिख रहा हो, यहाँ पर ऊपर में देखिएगा तो हमें SIN के बाद कुछ नहीं देंगे, 5 से शुरू हो जाएगा। उसके बाद हमारा कौन सा हो जाएगा, 1 वाला हो जाएगा। उसके बाद जो की बात करें तो सी हो चुका, सी का छोटा वैल्यू कौन सा है, जी वाला, यानी 3 नंबर हो जाएगा। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर देखिएगा जी के बाद जो छोटा वैल्यू दिख रहा है वो कौन सा हो जाएगा, जी के बाद देखिएगा इसमें एल है जबकि ऊपर वाले में के है, तो के वाला छोटा वैल्यू होगा। उसके बाद लास्ट में हमारा ये वाला 4 नंबर हो जाएगा। 5 1 3 2 4 वाला ऑप्शन होगा, जो हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाए। यानी इसका आंसर जो गलत दिया गया, इसलिए जो है पहला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पर 4 पहले होगा, यानी लास्ट ही वाला ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। देखिएगा लास्ट वाला ही ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, हमने गलत ही बता दिया है। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा तो 4 पहले होगा, क्योंकि जी पहले हो जाएगा के बाद में, इसलिए जो है यहाँ पर एन के बाद जी छोटा वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 546 से 511 कितना घटाया गया, 6 में से गया 5 हो जाएगा, 4 में से गया 3, 35 घटाने के बाद यहाँ पर देखिए कितना घट रहा है, 97, 45 से 97 10, यहाँ भी 35 घटा तो इसमें भी 35 घटा लेते हैं तो 6 में से 5 गया 1 हो जाएगा, और 3 का 3 0 हो जाएगा। यानी हम यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5701 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न दिया गया है, पार्ट को इस प्रकार लिखा गया, गन्स को इस प्रकार, तो बॉन्ग को कैसे लिखा जाएगा। बी से देखिए क्यू प्लस 1 बढ़ा है, ए से बी सी डी प्लस का 3 बढ़ा है, आर से पी की बात करें घट रहा है, पी के बाद क्यू आर यहाँ पर जो 2 घटा हुआ है, और टी से ओ की बात करें तो यहाँ पर -5 हो गया है। इसमें उसी प्रकार सेम करते तो बी से 1 बढ़ाएंगे तो सी हो जाएगा, ओ से 3 बढ़ाएंगे तो हमारा आर हो जाएगा, एन से 2 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, एल मिल जाएगा, और के से 5 घटाएंगे तो एफ मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, बीम्स को इस प्रकार लिखा गया, इसको ऐसा लिखा गया तो कॉन्गो को कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से देखिएगा। बी से यहाँ पर सी प्लस 1 बढ़ा, ई से एच की बात करें तो एफ जी एच प्लस का 3 बढ़ा, ए से एफ की बात करें कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर बी सी डी ई ए प्लस का 5 बढ़ा, एम से एल की बात करें, एम का यहाँ पर एल कितना हो रहा है, एल के बाद एम होता है, यानी एक जो यहाँ पर घट रहा है। और एस से क्यू की बात करें, एस का 19, क्यू का 17, यानी 2 घट रहा है। सेम लॉजिक इसमें लगाएंगे तो सी से 1 बढ़ाएंगे तो डी हो जाएगा, ओ से 3 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, एन से 5 बढ़ाएंगे तो 14 5 19 एस हो जाएगा। अब 1 घटा लेंगे जी में से कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा, और अब 2 घटाएंगे ओ में से तो क्या हो जाएगा हमारा, एल के बाद एम एन ओ होता है, यानी एम के बाद एन ओ एम हो जाएगा। डी आर एस एफ एम वाला ऑप्शन हमारा चाहिए, बिल्कुल हमारा मिल गया, यही करेक्ट हो जाएगा।
तो ये जितने भी प्रश्न सभी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा इन सभी का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं। इसके साथ टेक्स्ट बुक का डोनेशन ऑफिशियल सेल चल रहा है, जिसमें आपको कूपन कोड 7 लगाना है SAW, जिससे आपको 12% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसमें आपको SSC के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी का, इसके अलावा रेलवे के, बैंकिंग के या इंडिया के टोटल 1000 प्लस एग्जाम के सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, लाइव टेस्ट, इसके अलावा स्टडी नोट्स और कोई भी प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं लिया जाएगा। जाइए कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा और जाके परचेज कर लीजिए। अगर कूपन कोड इनवैलिड बताए तो न्यू नंबर से लॉगिन करिएगा, फिर कूपन कोड अप्लाई कर लीजिएगा, आपको आसानी से डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।